आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ देसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, जो कि आप सत्तू की शरबत भी बोल सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी सत्तू की शरबत रिफ्रेशिंग ड्रिंक, नमकीन और मीठा दोनों तरीके से। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग ब्लॉग। तो ये वाली रेसिपी बिहार की खास रेसिपी है, जो कि ठेले पे अक्सर मिलती भी है। आपने कभी पिया है कि नहीं, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। तो आज मैं अपने तरीके से, अपने देसी स्टाइल में आपको बताऊंगी किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सत्तू ले लीजिए, और यहाँ पे मैं कच्चे आम ले हूँ, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्च। तो ये सारी चीजें ले लीजिए। और मीठा के लिए मैं गुड़ ली हूँ, आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो सत्तू आप घर पे भी बना सकते हैं, भुने चने को पीस के, या मार्केट में बहुत इजी तरीके से मिल जाती है। तो इस तरह से सत्तू आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर 500 ग्राम के करीब सत्तू ली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आम कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे कच्चे प्याज की यूज कर सकते हैं। मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, पर आम के साथ ये आपको काफी टेस्टी लगी। अगर आप प्याज डाल रहे हैं चॉप करके, तो आम का भी यूज करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है आम के साथ। ये कच्चे वाले आम के साथ खट्टे वाले। तो आम को पहले बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, जितना बारीक हो सके उतनी। तो यहाँ पे आधा आम को मैं कटिंग की हूँ और उसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। और हरी मिर्च को भी चॉप कर लीजिए। हरी धनिया को डंठल हटा के हरा धनिया के पत्तियां को चॉप कीजिए। और नींबू को 2 टुकड़ों में कटिंग कर लेंगे हम। मिर्ची अपने हिसाब से तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें हमने तैयारी कर ली। अब यहाँ पे मैं देसी स्टाइल से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं मटके ली हूँ। तो मटके के जो आप सत्तू के ड्रिंक पियेंगे ना, इसका मजा ही अलग है। एक बार आप इस तरह से मटके में बना के देखिए। और यहाँ पे मैं कोई फ्रिज पानी यूज नहीं करूंगी, मटके के पानी भी मैं मटके का यूज करूंगी। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तन में जब ये बनेगी सत्तू की ड्रिंक ना, तो ये काफी टेस्टी लगती है, हेल्दी भी है और काफी इजी भी है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और हल्की फुल्की भूख भी ऐसे खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मटके ले लीजिए आप। अब यहाँ पे मैं इसमें कम से कम 4 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। तो 4 मेंबर्स के हिसाब से 4 गिलास, आप अपने मेंबर्स के हिसाब से ले लीजिए। और ये सत्तू, तो यहाँ पे मैं सर्विस चम्मच से कम 5 से 6 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। अगर आप ज्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डाल लीजिए, और पतली बनाना चाहते हैं तो पतली बना सकते हैं। तो इस तरह से ठेले पे भी काफी मिलती है सत्तू। गर्मियों में मौसम में पीने के लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ये काफी हेल्दी होती है और प्रोटीन से भरपूर भी होती है। तो इस तरह से डाल के ये देखिए, घुटनी होती है जिसे हम दल घुटनी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं जरूर हमें बताइएगा। ये देसी तरीका है घोटने का। तो इस तरह से हम इसे घोटेंगे। देखिए, तो ये सत्तू इस तरह से घोटेंगे, तो इस तरह से मिट्टी के जो इस बर्तन में जब घुटती है तो इसका टेस्ट एक अलग सा आता है। तो इस तरह से आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से इसे देखिए, इस तरह से हाथों से इसे आप घोटते जाइए। तो इस तरह से जब घोटेंगे और मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की जो खुशबू आएगी, जो टेस्ट, वो अलग ही आपको लगेगा। तो इस तरह से एक बार आप बना के देखिएगा सत्तू के ड्रिंक, जो कि काफी हेल्दी भी है और इजी भी है, और हल्की फुल्की भूख में आप इसे कर सकते हैं। हम बिहारी लोग जो कभी भी सत्तू का यूज जरूर करते हैं खाने में। गर्मियों में ज्यादातर ड्रिंक लेते हैं और चावल के साथ भी सत्तू खाते हैं हम लोग। एक बार मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि चावल के साथ किस तरह से सत्तू खाई जाती है। अब देखिए, इस तरह से जब फेंटेंगे तो इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहेगी। तो ये मैं शेयर कर रही हूँ हमारे देश की रेसिपी, हमारे गाँव की रेसिपी इस तरह से बनती है सत्तू की। तो इस तरह से फेंट लीजिए घुटनी से। घोटते हुए ये देखिए काफी अच्छी घुट जाती है। अब देखिए, एक भी इसमें गुठलियां नहीं है, कोई भी लम्स नहीं है। इसे इतने देर घोटने से अच्छे से सत्तू पानी के साथ मिक्स हो जाती है। और ये देसी तरीका से, कितने लोग आइस नहीं, बर्फ लेते हैं फ्रिज के पानी, तो इसलिए मैं मटके के पानी से बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच करीब सफेद नमक ली हूँ, और यहाँ पे आधा चम्मच से ज्यादा 1 चम्मच करीब जीरा पाउडर भुनी हुई ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे काले नमक का यूज कर सकते हैं, या आधा सफेद नमक आधा काला नमक का यूज कर सकते हैं। अब इसे फिर से एक बार फेंट लीजिए ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो चॉप करके मैं यहाँ पे आम को रखी थी कच्चे वाले, वो डाल रही हूँ। हरी तीखी वाली मिर्ची, जो कि सत्तू में काफी टेस्टी लगती है, और यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार ज्यादा कम कर सकते हैं। तीखी मिर्ची भी आप थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें। अब इसे मिक्स कर लीजिए इस तरह से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और आम का जो खट्टापन है वो सत्तू में अच्छे से चली जाए। तो इस तरह से थोड़ी देर इसे फेंट लीजिए। तो इस तरह से देखिए, ये टेस्टी और हेल्दी रेसिपी काफी है
अब ये हरा धनिया इसमें डाल लीजिए। हरा धनिया डालने से इसमें काफी टेस्ट आपको लगेगा। अब ये देखिए मैं थोड़ी सी पानी और मिक्स कर लूँ। अब ये तैयार हो चुकी है हमारी रिफ्रेशिंग देसी ड्रिंक। इस तरह से बना के आप रख सकते हैं, इस तरह से मटके में, जो कि काफी ठंडा रहेगा, और जब कभी आए बाहर से तो आप उसे सर्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो जब भी आप इसे सर्व करें तो इसे हल्का सा इस तरह से मिला लीजिए, क्योंकि सत्तू तले में बैठ जाती है। जब आप इसे छोड़ देंगे तो ये तले में बैठ जाएगी। तो जब भी आप इसे सर्व करें तो इस तरह से अच्छे से तले से इसे फेंट लीजिए, उसके बाद सर्व करिए। तो मैं यहाँ पर 4 गिलास सर्व कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए ग्लास में डाल के सर्व करेंगे तो काफी आपको टेस्टी है। ये आप बना के हर रोज ले सकते हैं, कभी भी मॉर्निंग में या शाम को, जब भी आपको मन करे। ये हल्की फुल्की भूख में भी आपको मदद करेगी। अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ी सी आम के टुकड़े मैं और डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, थोड़ी सी हरा धनिया ऊपर से। और यहाँ पे नींबू को मैं, जो नींबू पीली वाली नींबू होती है, उसे मैं इस तरह से गार्निश करने के लिए कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। ये कोई भी गेस्ट आए तो भी आप सर्व कर सकते हैं। गर्मियों में ये काफी ठेले पर मिलती है, जो कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक काफी लोग लेते भी है इसे। अब हम थोड़ी सी पुदीना लगा लेते हैं ऊपर से। बस इस तरह से आप सर्व करेंगे तो एक नया लुक हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगी खाने में, पीने में, जो भी आप कह सकते हैं। इससे थोड़ी सी पेट भी भर जाती है ऐसी वाली ड्रिंक से। तो ये रेडी है हमारी सत्तू की ड्रिंक, रिफ्रेशिंग ड्रिंक। अब चलिए मीठे वाले बना लेते हैं। तो मीठे वाले बनाने के लिए मैं यहाँ पे गुड़ को फेंट ली हूँ। पहले से 1 घंटा पहले मैं इसे भिगो के रख दी थी, ताकि अच्छे से गुड़ गल जाए। ये मीठी वाली ड्रिंक आप चीनी से भी बना सकते हैं, पर गुड़ से थोड़ी हेल्दी होती है और गुड़ वाली ज्यादा टेस्टी भी लगती है। मेरी फेवरेट ड्रिंक है सत्तू की मीठी वाली ड्रिंक। तो मैं अक्सर सत्तू की मीठी वाली ड्रिंक लेती हूँ। अब इसमें हम सत्तू डाल लेंगे। सत्तू आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं गाढ़े और पतली बनाने के लिए, मैं पहले भी बताई थी आपको। अब इसे अच्छे से फेंट लीजिए, देखिए इस तरह से। तो ये मीठे वाले जो है ये किसी भी मौसम में आप ले सकते हैं। ये काफी टेस्टी लगती है खाने में। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख हो तो आप इस तरह से मीठे वाले बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से फेंट के अब इसे मैं गिलास में सर्व करती हूँ, क्योंकि मैं सत्तू की ड्रिंक बना रही हूँ मीठे वाले। तो इस तरह से गुड़ का बनाएंगे तो काफी हेल्दी होगी और काफी टेस्टी भी लगेगी आपको पीने में। तो ये देखिए तैयार है। तो अगर मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, अगर मेरे साथ नए जुड़े हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल का घंटा प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरी कोई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगी, और हमें नए नए वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अच्छी लगी, कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो भी, और बुरी लगी तो भी आप बता सकते। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।